नमस्कार, मेरा नाम है खुशवंत वतनानी और आप इस वक्त देख रहे हैं फिजिक्स विद वतनानी। शुरुआत करते हैं एक ज़बरदस्त सम की। ये सम बेस्ड है दो बहुत ही खास कॉन्सेप्ट्स पर जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, एक ग्रेविटेशन और दूसरा सेंटर ऑफ मास। टॉपिक है बाइनरी स्टार सिस्टम। अगर आप भी मेरी क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, मज़ेदार ढंग से फिजिक्स को एंजॉय करना चाहते हैं, सो डू मेक श्योर कि आप मुझे कॉल करें ऑन माई नंबर 7974355374। आइए अब सम की शुरुआत करते हैं और फिजिक्स के मज़े लेते हैं। यहाँ देखो क्लास, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या लिखता है। अगला क्वेश्चन लिखता है कि आपके पास दो मासेस हैं, एक है m1 है ना, दूसरा है m2। ऐसा मान लेते हैं इनकी कुछ वैल्यूज है, वो बाद में देखेंगे। लेट्स से अभी m1 और m2 दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो इनका सेंटर ऑफ मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कितना दूर है। लेट्स से अगर मुझे टोटल डिस्टेंस r इनके बीच में पता है। कार्तिकेय, राहुल, एनी आइडिया? राहुल सोच के बताओ। सेंटर ऑफ मास लेट्स से मैं कहता हूं यहां से r1 डिस्टेंस की दूरी पर है, यहां से r2 डिस्टेंस की दूरी पर है। हमने पढ़ा है क्या राहुल? r1 एनी आइडिया कितना होगा? सर R-R2। वो तो ठीक है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ m1 एंड m2 मैं जानना चाहता हूं। याद करो मैंने बताया था मास और रेडियस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हमेशा सेंटर ऑफ यस मास जो सर। मास हैवियर है उसके नजदीक होता है। याद आ रहा? कैसे निकालते हैं? सबसे पहले रेशियो ले लो, m2 होल बाय m1 इज टू m2। इस पे कौन डिपेंड करता है? r1 डिपेंड करता है। याद आ रहा है क्या राहुल? दिस होल इनटू r, और वैसे ही r2 क्या हो जाता है? m1 होल बाय m1 प्लस m2 इंटू r। ये क्या दे रहा है? ये बता रहा है कि इस जगह पे सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का लाई कर रहा है। इस सिस्टम को अगर ये दोनों तारे हों तो इस सिस्टम को कहते हैं बाइनरी मास सिस्टम या बाइनरी स्टार सिस्टम। लिख लो। राहुल, आर यू अवेलेबल हो क्लास में? यस सर। ओके। ये याद है क्या, या कुछ ऐसा जाना पहचाना लग रहा है क्या? यस सर, ठीक याद है, आया। ठीक है। चलो अब क्या करें बताओ। अब हमको अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आप फिर से बताइए कि ये जो दोनों अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर रोटेट कर रहे हैं तो व्हाट इज द वेलोसिटी फॉर ईच वन ऑफ देम। दोनों के लिए वेलोसिटी क्या होगी अगर दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहे हैं। लेट्स से इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी है v2। आपको निकालना है। हाँ, कैसे निकालोगे? यस, कैलकुलेट करो। क्या करते हैं, दोनों पर लगने वाला फोर्स को किसके इक्वेट कर देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स के, राइट। चलो बताओ दोनों के बीच कितना फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल कितना है। आपको अगेन क्या निकालना है? दोनों की वेलोसिटीज निकालनी है, मतलब v1 और v2। क्वेश्चन कहता है आपके पास दो तारे हैं, ठीक है। दोनों तारे एक दूसरे के अराउंड रोटेट कर रहे हैं कुछ इस तरह से। देखो ये ऐसा रोटेट कर रहा होगा, ऐसा, और ये जो है यहां पर जो है वो ऐसा रोटेट कर रहा है, ऐसा। समझ पा रहे हो? दोनों इस सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो राहुल? सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों तारे रोटेट कर रहे हैं, अपने खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट। क्या ये बात क्लियर हो रही है हाँ राहुल? सर। हाँ। जैसे लेट्स से ये बात इधर है, ठीक है, और ये इनका सेंटर ऑफ मास लेट्स से कहीं यहाँ लाई कर रहा है। सो ऐसा कुछ यहाँ लेट्स से सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। तो इस बड़े वाले तारे के लिए ये रेडियस होगा और ये सर्कुलर पाथ हो जाएगा, और इस छोटे वाले तारे के लिए है ना ये रेडियस हो जाएगा। तो अब ये इतने ही पाथ में यहां तक लेट्स से ऐसा रोटेट करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस हाँ सर, पॉइंट के अबाउट, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट। चलो अब कैलकुलेट करके आपको बताना है किस वेलोसिटी से दोनों रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से ये ऐसा जा रहा है v1 से और ये ऐसा जा रहा है v2 से। चलो कैलकुलेट करो, बताओ क्या करते हैं हम लोग? हमेशा नेट फोर्स को सर पहले नेट फोर्स सेंट्रीपिटल के निकालेंगे। इक्वेट करते हैं। हाँ, नेट फोर्स कितना होगा बोलो? सर पहले वाले का हो जाएगा पहले वाले का क्या, दोनों एक दूसरे पर उतना ही फोर्स लगाएंगे। अभी तक क्या होता था, एक दो से ज्यादा पार्टिकल थे तो हम लोग इसका निकालते थे, इसका निकालते थे, फिर नेट निकालते थे। लेकिन अब तो एक ही पार्टिकल है, दो ही पार्टिकल्स हैं। दो, एक जितना दूसरे पे लगाएगा दूसरा वाला ही इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा, है ना। हाँ, कितना हो जाएगा बोलो? F इज अंडर इक्वल रूट टू जी, अंडर रूट जी m1 इंटू m2 होल अपॉन r का स्क्वायर, r फोर का अपॉन आर स्क्वायर। का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर। अच्छा, अब इसी एफ नेट को किससे इक्वेट करना है आपको v1 v2 निकालने के लिए?
सेंट्रीपिटल से, किससे इक्वेट करना है? सर सेंट्रीपिटल से। mv स्क्वायर बाय r। हाँ, लेट्स से पहले वाले के लिए करते हैं, तो ये हो जाएगा m v स्क्वायर, लेकिन अब की बार रेडियस क्या है पहले वाले के लिए बताओ? r1, और सेकंड वाले के लिए रेडियस कैसा है? r2। समझ r2 पा हो रहे हो? जाएगा। दोनों के लिए रेडियस अलग अलग है राहुल, क्योंकि यस सर। क्योंकि दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, और सेंटर ऑफ मास दोनों से एक डिस्टेंस पे ऐसा जरूरी नहीं है। कब एक डिस्टेंस पे होगा? जब m1 और m2 एक दूसरे के इक्वल होंगे, तभी तो सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करेगा, वरना सेंटर ऑफ मास उस मास के नजदीक लाई करेगा जिसका मास कैसा है? ज्यादा। हैवियर पार्ट के हमेशा सेंटर ऑफ मास कैसा होता है? नजदीक। याद है ये बात चैतन्य? राहुल? सर हाँ सर। ठीक है, तो राहुल अब अगला स्टेप बोलो क्या करेंगे? यहाँ पे क्या लिखूं मैं? फॉर पार्टिकल नंबर 1 रेडियस की क्या वैल्यू हो जाएगी? r1। r1 हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ, अब बोलो फोर्स कैसा लिखें? gm1 gm1 m2 होल 1 बाय into r m2 स्क्वायर। whole upon r square। हाँ, ये बात समझ में आ रही है? दोनों के लिए देखो, यहाँ पर जब आपने दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया है, क्योंकि उसके वजह से अट्रैक्शन हो रहा है, जबकि यहाँ पर हम अभी तक क्या होता था? ये दोनों वैल्यूज सेम होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज कैसे हो गई? अलग अलग। याद रहेगा क्या राहुल ये यस वाला सर। कॉन्सेप्ट? ठीक है, यस सर याद है। ग्रेट। अब रहेगा। अब क्या करें? r1 की यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो r के टर्म्स में, ये रही यहाँ से, यस सर। है ना? सब्स्टिट्यूट करो, हाँ कर रहा हूँ सर। मेरे साथ करते जाओ। यस, क्या हो जाएगा? m v सर स्क्वायर mv अपॉन स्क्वायर अपॉन r की m वैल्यू कितनी है? m2 m2 होल अपॉन बाय, m1 प्लस m2 है into ना? होल into r। और यहाँ पर भी देखो m1 कर देना, क्योंकि अपन ये अभी फर्स्ट पार्टिकल के लिए निकाल रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स फर्स्ट पार्टिकल पे लग रहा है ऐसा, इसकी बात हो रही है अभी, इसीलिए यहाँ पर m1 आ जाएगा, राइट? ठीक है, देखो यहाँ पर m1, फिर क्या हो जाएगा नीचे? m2, और हाँ बोलो, m1 प्लस m2 प्लस m2 टाइम्स ऑफ सर m2 होल into r। ठीक है, दिस इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर। देखो क्लास में रिपीट कर रहा हूं, हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले हम लोगों ने निकाला कि दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल पुल कितना है। फिर हमने क्या निकाला कि भैया देखो, ये जो दोनों मासेस हैं, ये अपने खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब दोनों के लिए रेडियस अब की बार अलग अलग होगा। अभी तक क्या होता था, जो हमने इसके पिछले वाले सिस्टम देखे, कि ये जितने भी पार्टिकल्स थे, ये सबके सब सेंटर से एक डिस्टेंस की दूरी पे थे। देखो यहाँ पर भी, इस वाले में भी, ये सारे के सारे, जैसे यहाँ पर डायगोनल का हाफ वाज द रेडियस, राइट? तो अभी तक जितने हमने देखे क्वेश्चंस, उनमें सभी का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वाज सेम, जबकि एक बाइनरी स्टार सिस्टम में क्या हो रहा है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं ये दोनों पार्टिकल्स, और सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है कि मिडिल में हो, वो डिपेंड करता है m1 और m2 पे, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास है, मासेस का सेंटर है ना? तो डिपेंड करेगा कि मासेस कितने हैं, उसके बेसिस पे r1 और r2 डिसाइड होगा इस फॉर्मूला से, राइट? जिसका m2 ज्यादा, राइट, तो r1 को ज्यादा कर देगा। मतलब अगर मास एक का ज्यादा होगा तो दूसरे की दूरी बढ़ जाएगी सेंटर ऑफ मास से। ये बात समझ पा रहे हो? अगर m1 ज्यादा होगा तो r2 की दूरी बढ़ जाएगी, मतलब दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो यहाँ न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, तो यहाँ ये r2 के लिए सब्स्टिट्यूट हो रहा है, राइट? चलो, अब हमने क्या किया? अब हमने जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा था उसको लाइक लास्ट टाइम किससे इक्वेट कर दिया? सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो ये ग्रेविटेशनल पुल इक्वेटेड टू सेंट्रीपिटल फोर्स। बस डिफरेंस क्या हुआ कि अब की बार जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू r1 rather than द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। क्या हमें बात समझ में आ गई क्या राहुल? यस सर। ठीक है, सर अब क्या v1 आ करते हैं? गया। सर ठीक है, v1 आ गया यहाँ से अंडर रूट। नहीं, यहाँ से मेरे साथ करो, मेरे साथ करो, सबके साथ करो। यस, ये m1 लिख दिया अपन ने। अच्छा, दोनों तरफ m1 m1 कट जाएगा, करेक्ट? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। ओके। अब और ये r भी कट जाएगा, ऐसा r स्क्वायर हाँ और r सर। कट जाएगा, राइट? यस सर एंड m2 स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये m2 यहाँ जाके m2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है देखो सभी लोग, v स्क्वायर, राइट, होल इनटू m1 प्लस m2, करेक्ट? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन जा रहा है न्यूमरेटर, इक्वल टू gm2 स्क्वायर m2 होल का अपॉन r। स्क्वायर होल अपॉन r। ठीक है, अब यहाँ से वेलोसिटी निकल आएगी क्या राहुल? यस सर। हाँ, क्या हो जाएगी बोलो? वेलोसिटी इज v इक्वल टू अंडर रूट gm2 ऑफ स्क्वायर अंडर रूट ऑफ gm2 स्क्वायर ठीक है, होल बाय होल r अपॉन इनटू। r into m1 प्लस m2। इजी था? यस ठीक है, सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, है ना? ठीक है, चलो सर। ग्रेट। क्लास ये किस किस को क्लियर हुआ? हमने कैसे वेलोसिटी निकाला? ये किसकी वेलोसिटी थी वैसे राहुल? ये 1 की वेलोसिटी थी, v1 था ये, है ना? यस वैसे v1। 2 के लिए भी निकलेगा। हाँ चलो सर। सभी लोग 2 के लिए किलो कैलकुलेट डालेंगे। करेंगे। हाँ, सभी लोग 2 के लिए कैलकुलेट करो।
और जैसे ही हो जाए तो मुझे बताओ। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे बना रहा हूँ, ठीक है। विराज जी तुम बनाओ मेरे साथ, कैसे बनेगा बताओ। क्या करेंगे सबसे पहले तो सर एफ नेट की वैल्यू लिखेंगे। एफ नेट किसके इक्वल हो जाएगा ये? सर जी Centripetal m1 force m2 पे। by r square। लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके ऊपर लग रहा है आपकी बार? ऑन सर पार्टिकल m2 नंबर मास। 2। ऑन पार्टिकल नंबर 2, यस सर। ठीक है, मतलब ऑन m2, ठीक है। एफ नेट कितना है बोलो? सर जी m1 m2 by r square। जी m1 m2 बाय उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे लगाना है आपकी बार? m2 पे। तो m2 और ये है m1, इनके बीच का डिस्टेंस था r, और यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास है m2 से r2 डिस्टेंस की दूरी पर है, और m1 से r1 डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। चलो आगे बोलो क्या करें। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन m2 कैसा हो जाएगा? हाँ, सर m2 v2 square by r r। v स्क्वायर बाय r2, ठीक है। यस सर। ओके, r2। अब बोलो क्या करें। सर r2 की वैल्यू डाल देंगे। m2 कट जाएगा, यस सर। ठीक है। r2 की वैल्यू डाल देंगे, अच्छा ठीक है। तो ये हो जाएगा gm1 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर होल बाय r2 की क्या वैल्यू है बताओ? सर r1 into m by नहीं, m1 इंटू m1 m1। बाय, सबसे Yes, पहले तो sorry। m1 बाय m1 प्लस m2 ऐसा बोल दो, दिस होल इंटू r, R। ऐसा ही है, ठीक है। यस सर। अब क्या करें? दोनों तरफ क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? r, ऐसा कुछ, r का स्क्वायर और यहाँ पे r, राइट? यस देख सर। लो, ठीक है। अब क्या निकालें? v2 निकालना है ना, तो v2 कैसा हो जाएगा? g m1 स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 into r। इंटू r, बस यही कि रूट कुछ लगाना है? सर रूट अंडर रूट। लगाना है, ठीक है। स्क्वायर तो नहीं करना है, देख लो, नो सर। रूट ही होगा पक्का। एक बार चेक Yes, कर sir। लो सॉल्यूशन को, फिर से शुरू से एंड तक देख लो और सबको समझाओ। यस बोलो। और ये भी बताना कि यहाँ पर m2 v2 बाय r2 क्यों किए, और यहाँ पर m1 v1 बाय r1 क्यों किए, ये भी समझाना है ना। हाँ चलो, यस विराट शुरू हो जाओ, बोलो। सर पहले हमने एफ नेट की वैल्यू निकाली ठीक है, ठीक है। और उसको इक्वेट करा सेंट्रीपिटल फोर्स से जो m2 मास किया? वाले क्यों पार्टिकल किया? पे लग रहा है। रीजन क्या था, क्यों कर दिया सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल? सर क्योंकि सर्कुलर मोशन में रहने के लिए एफ नेट जो रेडियस की तरफ लगता है वो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही थी। सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, ठीक है। आगे बोलो। सर तो अभी अपन एफ नेट को सेंट्रीपिटल फोर्स सेकंड पार्टिकल पे जितना लग रहा है उसके इक्वेट कराएंगे उससे। हाँ, पहले फर्स्ट पार्टिकल के लिए इक्वेट करा, वैसे ही फिर सेकंड पार्टिकल के लिए इक्वेट करा, एंड वी कैलकुलेटेड द आंसर, ठीक है। और कुछ और यहाँ से फैक्ट में हमने क्या याद किया, इस वाले फिनोमेनन में सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पे हमने क्या बात याद की कि हैवियर मास के नजदीक होता है सेंटर ऑफ मास, कि उससे दूर होता है? सर नजदीक होता है, ठीक है। कहते हैं कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में रुझान बढ़ जाता है, मार्क्स बढ़ जाते हैं, सारे ही फैक्टर्स आपके हक में हो जाते हैं अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए और अपने काम को करते हुए वो वाव फैक्टर में जीते हैं कि वाव मज़े आ गए यार। अगर आपको भी ये सेशन अच्छा लगा, ये क्वेश्चन अच्छा लगा, और आप ऐसे ही मज़ेदार ढंग से इंटरेक्टिव तरीके से मेरी क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं और फिज़िक्स को जीना चाहते हैं, तो डू मेक श्योर कि आप मुझे कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें ऑन माई नंबर 7974355374। इसी शुभ विचार के साथ विदा लेता हूँ। आप सुन रहे थे फिजिक्स विद फतनानी, खुशवंत फतनानी के साथ। नमस्कार, केम शो, सारू छे, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।